है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हेलो स्टूडेंट, मैं उर्मिला वासनीवाल भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल से हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। कल हमने 9th क्लास का फर्स्ट लेसन किया था, फर्स्ट पार्ट। आज उसी के थ्रू हम आगे चलेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने जाना था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। आज जानेंगे जो हमारा भारत है वो अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के मैप पे किस तरीके से दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कल हमने बात की थी कि पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं बच्चों। पहला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है। उसके बाद देखिए, हम बात करेंगे आगे आज इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे। हमने कल पढ़ा था बच्चों कि यहां से लेके यहां तक 90 डिग्रियां होती है। यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि 90 अक्षांश होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया है, जिसका ये वाला दक्षिण छोर है, वो कहां से शुरू होगा। देखिए, ऐसे जब हम चलेंगे, ये हमारी 0 डिग्री है, 0 अक्षांश जिसे हम कहेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके जब हमारी 8 अक्षांश आ जाएगी, वहां से इंडिया शुरू होगा और इसे हम अपना दक्षिण पॉइंट देंगे। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट या टाइम, ये टाइम का अलग से फैक्टर है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। 8 अक्षांश जब होती है उस पे इंडिया का दक्षिणी छोर शुरू होता है। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 ऐसे चलते जाएंगे। जब हमारा पॉइंट आएगा 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री, ये देखो ये लिखा गया है 37 डिग्री 6 टाइम, वो हमारा जो है जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला छोर होएगा। उसको हम लिखेंगे 37 डिग्री 6 टाइम उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है, ये हम अभी इंडिया को अक्षांश में दिखा रहे हैं। यानी इंडिया का जो नीचे का हिस्सा जो है हमारा वर्ल्ड लेवल पे अक्षांशों के अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 टाइम्स है। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे अक्षांश हमारी ऊपर जा रही है, उसमें देखिए जब हमारी आ जाती है 7 डिग्री 6 टाइम, तो वहां पे इंडिया का लास्ट पॉइंट खत्म होता है। यानी अक्षांशों के अकॉर्डिंग देखी जाए तो इंडिया का जो हिस्सा होगा बच्चों, ये देखो लिखा गया है कि 8 डिग्री 4 टाइम्स उत्तर से 37 डिग्री 6 टाइम अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में इंडिया जो है हमारा समाया हुआ है। उसके बाद देखिए, ये हमने अक्षांशों में देख लिया, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था जो रेखाएं भूमध्य रेखा, यानी जो बीच वाली पृथ्वी की रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके पैरेलल जो होती है, समानांतर रेखा होती है, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो हमने पढ़ा है, अभी समझा है कि जो हमारी इंडिया है वो अक्षांश के अकॉर्डिंग कितने डिग्रियों पे फैली हुई है। ऐसे ही हम देखेंगे कि इंडिया जो है दक्षिण की ओर से, या हम कह सकते हैं देशांतर की ओर से किस तरीके से फैली हुई है। देखिए, हमारी रेखाएं हमने कल पढ़ा था कि जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उन रेखाओं को हम, उन काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसे ही हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो कुल कितनी है, 0 डिग्री से लेके पूर्व तक 90 है।
इसी अकॉर्डिंग ये जो रेखा है इसको हम सेंटर पॉइंट मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे। और ये आपको पता होगा ये मानक समय माना जाता है, ये लंदन के अंदर से निकलती है। यहाँ पे लंदन शहर है, उधर से निकलती है। इसके बाद जो है ना टाइम को ऐड किया गया है और लंदन के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम है इंडिया का वो 5.5 घंटे आगे है। तो डिग्रियों के अकॉर्डिंग निकाला जाता है टाइम भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ तक इंडिया की डिग्री कितनी है। तो ऐसे करके जब हम ऐसे ऐसे चलते हैं बच्चों, तो जब जहाँ पे अपने गुजरात शुरू होते हैं, गुजरात वाला स्टार्टिंग का पोर्शन, वहाँ पे 68 डिग्री 7 टाइम्स शुरू होते हैं। इसको 7 मिनट कहेंगे हम। 68 डिग्री 7 मिनट ऊपर हो जाते हैं। ये हमारा जो है गुजरात वाला पोर्शन है। इसी तरीके से बच्चों हम आगे चलते जाएंगे। जैसे डिग्रियां 68 हमने लिखा, 69, 60, आगे जाके 69 के बाद 70, आगे जाके जब हमारा 97 पहुंच जाएगा उस टाइम हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश का लास्ट का छोर खत्म होएगा। यानी कि देखिए लास्ट में हमारी जो इंडिया है वो पूर्वी देशांतर, ये वाला हिस्सा पूरा पूरब का है और ये सारी जो देशांतर रेखाएं चल रही है वो पूर्वी देशांतर रेखाएं चल रही है। उसके बाद देखिए लास्ट में 70, 97, 25 तक हमारी जो इंडिया का है लास्ट का छोर वो खत्म होता है। इस तरीके से हमने देखा बच्चों जो देशांतर रेखाओं के अंदर जो हमारी इंडिया समाई हुई है वो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के अंदर समाई गई है। तो इसके अंदर अपनी डिग्रियों के अंदर इंडिया समाया हुआ है। एक और खास बात यह है कि जो 23.5 डिग्री है रेखा अक्षांश जिसे हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो हमारे इंडिया को बीचों बीच से काटती है। सेम ऐसी ही दक्षिण में रेखा है 23.5 डिग्री पे, उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये हुई हमारे इंडिया की स्थिति वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से है। कुछ एक फैक्ट और है हम देख लेते हैं। ये देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है बच्चों ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल 32 लाख, यानी कि पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। इस पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख किलोमीटर है। उसके बाद देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें, यानी पूरे एरिया के अकॉर्डिंग निकालें, हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग निकालें तो जो हमारा परसेंटेज निकलेगी वो 2.4% है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने पास इंडिया के पास जो धरती है हमारे पास उसको एरिया जो है वो 2.4% मिला हुआ है। उसके बाद देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मतलब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है बच्चों। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। इंडिया कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।